क्या आपने 80 सेकंड के इस टीजर में वो एक सेकंड का छिपा सीन नोटिस किया जिसने पूरी फिल्म की कहानी को पलट कर रख दिया है। सब कह रहे हैं कि अक्षय कुमार हवेली में भूत पकड़ने गए हैं, वधूसुर से लड़ने गए हैं, लेकिन क्या हो अगर इस बंगले का असली भूत कोई और नहीं बल्कि खुद अक्षय कुमार ही हो। हीरो ही विलन, भयंकर ट्विस्ट, राइट? आज इस वीडियो में हम इसी थ्योरी का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा झूठ से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। काफी लोग बोल रहे हैं कि अब भूत बंगला से अक्षय कुमार का कमबैक होगा, उनका करियर दोबारा से उठेगा। बॉस, इस दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। अक्षय कुमार कहीं गए ही नहीं थे जो कमबैक करेंगे। वो हर साल बेहतरीन सिनेमा लेकर आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर रिस्क लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभार ऑडियंस अच्छा सिनेमा देखने थिएटर्स तक नहीं आती, लेकिन आप ही बताइए आखिर कब तक आप किसी की मेहनत को नजरअंदाज कर पाएंगे? लिख कर ले लीजिए, इस बार भूत बंगला देखने पब्लिक झक मार के जाएगी। दोस्तों, मानो या ना मानो, इस टीजर के हर दूसरे सीन में भूल भुलैया की आत्मा नजर आती है। पूरे 16 साल के बाद में प्रियदर्शन सर और अक्षय कुमार की जोड़ी का रियूनियन हुआ है। वो हेरा फेरी वाले अक्षय कुमार, वो दे दनादन, वो खट्टा मीठा वाला अक्षय कुमार जो कहानी ओरिजिनल मंजुलिका के साथ आगे बढ़नी चाहिए थी, वो 2026 में जाकर भूत बंगला के रूप में हमें मिल रही है। सच बोलूं तो कार्तिक आर्यन की मॉडर्न भूल भुलैया फ्रेंचाइजी से लाख गुना ओरिजिनल और रॉ फीलिंग तो मुझे इस 80 सेकंड के टीजर में नजर आ रही है। डॉक्टर आदित्य ने सालों पहले साबित किया था कि भूत सिर्फ दिमाग में होते हैं, और यहाँ भी अक्षय कुमार बोल रहे हैं घंटे का भूत, वही पुराना महल, वही पुराने चेहरे और वही पुरानी हरकतें। लेकिन कहानी थोड़ी सी बदल गई है, या यूं कहूं कि कहानी सिर्फ ऊपर से बदली है, अंदर से अभी भी एक बहुत गहरा राज छुपा है। अब फिल्म अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा जरूर आ रहा है इस टीजर को एडिट करने के तरीके पर। मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी भाई? इतना रैंडम तरीके से एक सीन को दूसरे सीन से जोड़ा गया है कि सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल गया। आप लोग खुद सोचिए कि टीजर खत्म होने के बाद में क्या आपको एक भी सीन ढंग से याद रहा? इतने सारे पुराने चेहरों, परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी साहब को देखकर भी अक्षय कुमार के अलावा किसी के साथ भी कोई कनेक्शन फील ही नहीं होता है। और जब तक किसी कैरेक्टर को देखकर कोई फीलिंग आती तब तक सीन ही बदल जाता है। जैसे एक सीन है जिसका पुरानी भूल भुलैया से जबरदस्त रिलेशन है, बट वो दिमाग में बैठ पाता उससे पहले टीजर भाग गया। मेकर्स को समझना होगा कि नॉस्टैल्जिया को फील करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। खैर, अब आते हैं पुरानी बात पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। आजकल बॉलीवुड का एक बहुत ही खराब ट्रेंड बन गया है, टीजर में ही पूरी कहानी बता देते हैं। अब देखिए, इस टीजर की कहानी एकदम क्लियर हो गई है। मंगलपुर नाम का एक गांव है जहां एक पैलेस है, वहां कोई शादी नहीं करता क्योंकि वो जगह श्रापित है। अब अपने नए जमाने के आदमी अक्षय कुमार डेस्टिनेशन वेडिंग के चक्कर में अपनी लुगाई को इंप्रेस करने के लिए वो सस्ता पैलेस बुक कर लेते हैं। वहां के लोग उन्हें समझाते हैं कि भैया मत करो यहाँ शादी, वधूसुर आ जाएगा। लेकिन क्या अक्षय कुमार मानने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही मैंने वधूसुर का कॉन्सेप्ट सुना, मेरा दिमाग सीधा 1979 में चला गया। क्या आपने बचपन में अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में जानी दुश्मन देखी है? वो ओरिजिनल फिल्म जिसमें ठाकुर ज्वाला प्रसाद का मर्डर उसकी सुहागरात पर हो जाता है और फिर उसकी आत्मा लाल जोड़े में सजी नई लवेली दुल्हन को उठा ले जाती है। यहाँ भूत बंगला का वधूसुर भी बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है। वो किसी को भी पोसेस कर लेता है और मॉन्स्टर बन जाता है और औरतों को उठा लेता है। लेकिन भाई, जो खौफ ठाकुर ज्वाला प्रसाद का था, जिस तरह से वो औरतों को डराता था, उनको उठाकर फेंकता था, वो ओजी लेवल था। पुरानी पिक्चरें खुद को होल्ड बैक नहीं करती थी। अब देखना यह है कि प्रियदर्शन सर का ये नया वधूसुर क्या तबाही मचाता है। कहानी में सबसे बड़ा तड़का लगाती हैं इस फिल्म की औरतें। टीजर में लाल साड़ी में 3 हॉरर औरतें दिखाई देती हैं, और भाई ये तो हम सब जानते हैं कि जहां औरत वहां औरत, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। शुरुआत में सबको लगेगा कि यही औरतें असली भूत है, पर असली खेल तो वधूसुर का है। कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे खास मुझे तब्बू लग रही है। उन्हें देखकर मुझे सेम टू सेम विद्या बालन वाइब्स आ रही है। और आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि दूसरी एक्ट्रेस वामिका गाबी के अंदर ओरिजिनल फिल्म की अमीषा पटेल दिख रही है। मतलब पूरी फिल्म में शक सबको वामिका पर ही होगा, यही असली भूतनी है। बट लास्ट में मामला कुछ और ही निकलेगा। ये एक डायरेक्ट लिंक हो सकता है ओरिजिनल मास्टरपीस के साथ में। टीजर की सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि इसने मिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कुछ हॉन्टिंग सीन्स डाले गए जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं आती है मेरी थ्योरी। टीजर में अक्षय कुमार का एक दूसरा लुक बहुत ही चालाकी से छुपाया गया। एक सेकंड के लिए एक चेहरा दिखता है, एकदम मजा सा नहीं आ जाएगा? जो बंगले में भूत है वो खुद अक्षय कुमार ही हो। अगर ऐसा भयंकर ट्विस्ट थिएटर्स में देखने को मिले तो पब्लिक पागल हो जाएगी। विजुअल्स और म्यूजिक की बात करूं तो जो हॉरर वाला क्रिएचर पोस्टर में चमगादड़ की तरह लटका था, उसका वीएफएक्स मुझे थोड़ा सा लो क्वालिटी लगा। कई जगह पे एआई का यूज किया गया, लेकिन वो जो गाना टीजर में बजता है वो इतने इजी तरीके से फिट हो गया है कि सुनते वक्त काफी फ्रेश फील होता है। अक्षय कुमार का वो मस्ती वाला स्टाइल, उसमें उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, एंड में बस इतना ही कहूंगा कि झूठ बोलना बंद करो। अक्षय कुमार को कमबैक की जरूरत है। हकीकत तो यह है कि बॉलीवुड को इस वक्त अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक डर बस ये है कि प्रियदर्शन सर की अच्छी मूवीज हमेशा रीमेक होती है, लेकिन ये एक ओरिजिनल कहानी लग रही है। फिंगर क्रॉस, बाकी फिल्म तो आने ही वाली है। कमेंट में जरूर बताइए कि ये टीजर आपको कैसा लगा।